हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है। मैंने आपको कल क्या कहा था कि 18,400 एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल है और इसका हमें ब्रेकआउट मिल चुका है। ये कल के दिन ही ब्रेकआउट मिल गया था। लेकिन आज क्या सिचुएशन हम देख रहे हैं, मार्केट इससे नीचे आया और फिर से इसका ब्रेकआउट दिया और वहीं पे ही एक साइडवेज मोमेंटम दे दिया। ना तो ऊपर गया ना ही नीचे गया। हालांकि बाद में नीचे आया, फिर से क्लोजिंग वहीं पे दे दी। ये सिचुएशन देखने को मिली। इस बारे में भी मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल होता है, चाहे मार्केट उसका ब्रेकआउट दे या फिर ब्रेकडाउन दे, वो इतना आसान नहीं होता। क्योंकि उस इंपॉर्टेंट लेवल पे बायर्स चाहते हैं कि मार्केट ऊपर चला जाए, सेलर्स चाहते हैं कि मार्केट वहां से गिर जाए। और जो इन दोनों की टक्कर चलती रहती है उस वजह से मार्केट एक साइडवेज जोन में चला जाता है। वही सिचुएशन आप यहां पे देख रहे हैं। क्योंकि बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई लग चुका है, बार बार नया हाई बनता जा रहा है। लेकिन जो निफ्टी 50 में हाई लगा था 18,600 के जो जोन में था, अभी तक निफ्टी 50 वहां तक नहीं गया है। तो यहां पे अगर 18,400 के ऊपर प्राइस सस्टेन कर पाता है तो तभी आपको ये लेवल देखने को मिल सकता है। ये यहां से आपको बायर्स हावी होते हुए दिखाई देते हैं, तभी आपको 18,600 के जोन में मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं निफ्टी 50 अपने नए हाई की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन कंडीशन क्या रहेगी, इसका ब्रेकआउट तो मिल रहा है 2 दिन से, लेकिन बायर्स भी आपको यहां पे हावी होते हुए दिखाई देने चाहिए। इस सिचुएशन में अगर बायर्स यहां पे ऊपर की तरफ मार्केट को ले जाते हुए दिखे, हम यहां पे प्राइस एक्शन देखेंगे कि प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। अगर आपको यहां पे कोई बुलिश साइन नजर आ जाता है, चाहे वो कैंडलस्टिक पैटर्न के रूप में हो या फिर चार्ट पैटर्न के रूप में हो, तो आपको एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी यहां पे देखने को मिल सकती है। वहीं दूसरी ओर अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता है तो आपको बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि सेलर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो आज के मोमेंटम से आप देख सकते हैं इसे नीचे डालने की कोशिश कर रहे हैं, नीचे की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएंगे। अगर ये सिचुएशन बनी तो हम सीधे सेलिंग पोजीशन बनाएंगे। इस सिचुएशन पे जो आपके लिए टारगेट रहेगा, सीधा सीधा आप देख सकते हैं ये 18,350 वाला रहने वाला है नीचे की तरफ। इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां पे आज के दिन अगर आप देखेंगे, जब मार्केट ने 18,400 का ब्रेकडाउन दिया, मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया है 18,350 के, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर वापस आया, फिर से इसी जोन में सपोर्ट लिया है और यहीं से बाउंस कर रहा है। तो हमारे लिए ये लेवल भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जब तक मार्केट इसका ब्रेकडाउन नहीं दे देता, तब तक हम सेलिंग्स के बारे में एक लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाएंगे। क्योंकि इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर आप देखेंगे 15 का जो डे लो है, और इसी जोन में आपको 11th का डे लो भी दिखाई देगा। तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर इनका ब्रेकडाउन आ गया, तो मैंने आपको कल भी बताया था और परसों भी बताया था कि मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा और उस सिचुएशन पे हमें बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन कल के दिन एक्सपायरी भी है, तो इसलिए हमें खास खास इंपॉर्टेंट लेवल्स का पता होना चाहिए और क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए उसका भी हमें पता होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं जो कि हमें वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखाई दे रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहां पे मैंने वन डे का टाइम फ्रेम लगा रखा है, आपको डोजी दिखाई दे रही है वन डे के टाइम फ्रेम पे। और इसके लिए मैं आपको रेफर करूंगा, मैंने जब बैंक निफ्टी में डोजी बनी थी, मैंने तब भी आपको एक वीडियो रेफर की थी, आपको वो जाके देखनी चाहिए। मैं फिर से कहूंगा आपको कि वेबसाइट पे जाइए और आपको पढ़ना है लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ये कहां पे मिलेगा, जैसे ही आप कैटेगरीज में जाएंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे क्लिक करेंगे, तो यहां से आप 4th एपिसोड पे जा सकते हैं और लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़िए। एंट्री कैसे लेनी है वो जानिए, स्टॉप लॉस कहां लगाना है वो जानिए, टारगेट क्या होना चाहिए वो जानिए। आपको ये ट्रेडिंग लेने में काफी हेल्प करेगा। यहां तक चीजें क्लियर है। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमें कहां पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, कहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि मार्केट ने फिर से 18,400 का ब्रेकआउट दे दिया है, जो कि हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। और हम जानते हैं अगर कोई रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट मिलता है तो सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। तो फिलहाल 18,400 हमारे लिए बना हुआ है सपोर्ट।
अगर मिल गया इसका ब्रेकडाउन तो ये आपके लिए एक्ट करेगा रेजिस्टेंस की तरह। लेकिन अगर हम डिस्कशन करें, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, दोनों ही सिचुएशन पे 18,500 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करता हुआ दिखाई देगा। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है तो 18,600 का जोन, जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये मैं काफी दिनों के साथ साथ आपसे डिस्कस कर रहा हूं। हालांकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एक तो 18,200 के बारे में, ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, इसका ब्रेकआउट मिल चुका है, अब ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है 18,400, जिसकी मार्केट काफी दिनों से रेस्पेक्ट कर रहा है, यहीं पे आसपास घूम रहा है। बायर्स चाह रहे हैं ऊपर चला जाए, सेलर्स चाह रहे हैं नीचे आ जाए। फिलहाल इसका हमें ब्रेकआउट मिल रहा है तो आपके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अगला रेजिस्टेंस हमारे लिए है 18,600। इन तीनों का ही हम काफी दिनों से डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 18,350 पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे आज के दिन भी आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला है, 15 को रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे देखने को मिला है, 14 को भी आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला है, इवन 11th को भी आपको यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिला है। तो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हालांकि यहाँ पे एक बात और नोटिस करो, अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो 18,300 आपके लिए अगला सपोर्ट लेवल रहेगा। अगर इस जोन को आप समझेंगे जो 18,300 टू 18,350 के बीच है, मार्केट ने इसमें काफी टाइम स्पेंड किया है। 11th को भी आप देखो, 14 को भी आप देखो, 15 को भी आप देखो। अगर मार्केट इस जोन में वापस आता है तो आपको फिर से यहीं पे अगर ये मोमेंटम देखने को मिला तो ट्रेडिंग मत करना, नहीं तो आपके प्रीमियम की वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी और आपको लॉसेस का ही सामना करना पड़ेगा। तो अगर इस जोन में आ गया और यहीं पे आपको एक साइडवेज मोमेंटम दिया तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, अवॉइड करना है ट्रेडिंग को। तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में समझ गए। अब मैं आपको बताता हूं नो ट्रेडिंग जोन के बारे में। यहां पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपरले वाला लाइन की बात करेंगे 18,441 की है, जो कि आप देखेंगे आज का डे हाई भी है। वहीं पे नीचे वाला लाइन की बात करेंगे 18,376 की है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे आपके लिए डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम कर सकती है। वहीं पे अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। इस केस में मार्केट पहले तो 16 के डे लो को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो 15 के डे लो को मार्केट अप्रोच करने की कोशिश करेगा। अब एक नजर हम पिवट पॉइंट पे भी डाल लेते हैं कि पिवट पॉइंट कौन कौन से लेवल के बारे में बता रहे हैं। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, ऐसी स्थिति में जो पहला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 18,427 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 18,461 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपको होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 18,517 पे नजर आ रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, ऐसी स्थिति में जो पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 18,370 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 18,315 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 18,280 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक नजर ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं, क्योंकि कल के दिन एक्सपायरी आप देखेंगे 17 नवंबर की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखेंगे रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 18,500 पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहां पे आपको 82.6 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर आप देंगे 18,600, जहां पे आपको 74 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वही बात करें सपोर्ट की तो 18,300 पे आपको एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 78.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर आप 18,200 पे आप देख सकते हैं 58.3 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। आपको आपका होमवर्क याद होगा, आपको पढ़ना है लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन वेबसाइट पे जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।